अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं यहाँ बाहर आई हूँ, देखिए कितनी अच्छी धूप निकली है। मम्मी टहल के आ गई हैं और ये तुलसी के पेड़ से मैं कुछ तुलसी लेने आई हूँ। पता नहीं है कब आएंगे, इसमें बहुत थोड़ा सा बचा है तो वो मैं निकाल। देखिए अच्छे अच्छे नए नए निकल रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैं एक दो तोड़ लेती हूँ और ये मैं चाय में यूज़ करूँगी। चाय बना देती हूँ और इसमें जो मैं तुलसी का पत्ता लेके आई थी वो भी डाल दूँगी। तुलसी का पत्ता जो है ना बहुत फ़ायदा करता है। और मैं जो हूँ अपना एज़ यूजुअल जो है ये पी रही हूँ। तो सुबह मैंने ल्यूक वार्म वाटर पिया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये जो है पानी आंवले का ये पीती हूँ। इसमें आप थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर सकते हैं, शहद भी ऐड कर सकते हैं, तो ये और फ़ायदा इससे मिलेगा आपको। और हाँ, गर्म पानी पीने से एक ये फ़ायदा होता है, सुबह सुबह खाली निहार में पीने से आपके जो आपको परेशानी लाइक जो डायबिटिक हैं या जिनको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो डिक्रीज़ होती हैं। तो सुबह सुबह आप निहार मुँह जो है ल्यूक वार्म वाटर पिएँ। ओके नाउ तो मैं चाय जल्दी से बना लेती हूँ। और मैंने सुबह जो थी वो ये भी तैयार कर ली थी आमना के लिए। इसको हम लोग कंगड़ा कहते हैं, बट इसको नमक पारा कुछ जगह कहते हैं, किसी इसको नमकीन कहते हैं। तो ये आमना इसको बहुत पसंद करती है, तो ये भी मैंने सुबह सुबह तैयार कर दिया था। चलिए मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा, सुबह की चाय जो है वो बन गई है और ये मैं नए कप में पी रही हूँ। इस वाले कप में मम्मी को इस कप में दिया है, पता नहीं मम्मी को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि वो कप थोड़ा छोटा है और मम्मी जो हैं वो चाय लवर हैं। तो मैं भी एज़ यूजुअल मैं भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर सुबह और शाम मिल जाए तो इट्स एनफ। लाइक कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल ही सुबह मतलब 10 टाइम्स तो उनको पीना ज़रूरी होता है, लेकिन मेरे लिए एनफ है। मुझे सुबह मिल जाए तो वो भी मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा, तो मैंने अपने लिए पास्ता बनाया है, वो मैं इसको निकाल लेती हूँ। और आमना के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था सुबह सुबह कि मैंने कंगड़ा बनाया था, मतलब नमक पारा। तो बस मैं ये मैंने अपने लिए बनाया है पास्ता, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। और एक एप्पल अपने साथ लेके जाऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि 2 एप्पल ले जाऊँ, तो मैं जल्दी से इसको कट कर लेती हूँ। मैंने अपना पैक कर लिया है। इसमें से कुछ मैं आमना को दे दूँ। मैं अब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। मेरा लंच रेडी हो गया है और आमना का भी रेडी हो गया है। आमना की ड्यूटी हो गई है कि आमना मामा को जो है वो लंच बॉक्स लेके जाएंगी, है ना आमना। आमना कितना हैवी, आमना हैवी तो नहीं है आपके लिए। चलिए अम्मी चल रहे अम्मी, अल्लाह हाफिज। चलो जल्दी चलो, मामा इज़ वेटिंग फॉर यू आमना। जल्दी चलो तेज़ी से चला करो आमना। अच्छा, तो अब हम लोग स्कूल के लिए निकल रहे हैं और आमना आगे बैठी हैं एज़ यूजुअल। मैंने कल इनको ऑयलिंग की थी और उनको थोड़ी सी फिर से खांसी हो रही है, तो मैंने रात में भी स्टीम दिया था और सुबह भी स्टीम दिया था। इनके चक्कर में मुझे भी लेना पड़ता है। आज भी स्टीम दिया था। कैसे दिया था अम्मा ने? ये सो रही थी, मैंने क्या किया, पूरा दुपट्टे से इनको लपेट दिया। मैं भी बैठी रही, इनको भी मैंने बैठाया, मतलब उनको अपने पास बैठा के रखा एंड देन फिर इनको स्टीम दिया है। अगर छोटे बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं तो आप इसको इसी तरीके से दे सकते हैं, अपने साथ बैठा दीजिए उसको और फिर उसके बाद एक दुपट्टा ले लीजिए कुछ भी, और फिर उसके बाद आप स्टीम दे सकते हैं। तो आमना के साथ आज वही काम किया गया है ना। आमना सो रही थी और स्टीम भी इन्होंने ले लिया, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शोर करती हैं। इसी रूट से ही होते हुए जाते हैं हम लोग, एमयू के रूट से ही होते हुए जाते हैं। तो बस थोड़ी देर में हम विदिन 10 मिनट्स हम लोग स्कूल पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नर्सरी है, बहुत अच्छे यहाँ पे पौधे हैं। तो बस हम लोग थोड़ी देर में स्कूल भी पहुँच जाएंगे। और ये वाली जो मस्जिद है ये मुझे वाकई बहुत खूबसूरत लगती है। और जब
हमारा स्कूल नज़दीक आता है तो ये मस्जिद पड़ती है रास्ते में, और ये इतना प्यारा लगता है, मतलब इसका आर्किटेक्चर इज़ वेरी गुड, मतलब बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया है। तो बस ऑलमोस्ट अब हम लोग स्कूल पहुंच जाएंगे। हम लोग पहुंच गए हमने स्कूल। हाँ मैं नहीं जाना स्कूल, नींद आ रही है। नींद आ रही है, अच्छा ठीक है। मैम से कह देना कि मैम मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। हाँ मजाक करना नहीं, मैं मैम को ये बात मत बोलना, ठीक है। हम ना चलो उतरो जल्दी से। चाहिए अपने क्लासरूम में जाइए। बैग क्या हुआ, चलिए जल्दी से क्लासरूम में चलो, जल्दी से चलो आमना, चलो अपने क्लास में चलो। गुड मॉर्निंग बोलो। हाँ तुम्हारे इसमें भी है, वो मामा के लिए रखा है। चलो जाओ पहले मैम के पास जाओ, गुड मॉर्निंग बोलो मैम को, जाओ। तो मैं स्कूल आ गई थी और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। पहले मैं लंच कर लेती क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे से मेरी आँख खुली हुई है। तो अब हम स्कूल से वापस लौट रहे हैं क्योंकि है ना, आमना भी लौट रही है। और आमना ने आज फिर वही काम किया जो पहले कर चुकी थी। मैं इनके लिए इतने मेहनत से सारी चीज़ें बनाती हूँ और आमना ने फिर आज लंच गिरा दिया, सारा लंच गिरा दिया। पहले तो व्यूअर्स को बोल रही है, हाँ मैं तो व्यूअर्स को बताऊंगी कि आमना अपना लंच हमेशा फेंक देती है। अपने जितना मैं बना के देती हूँ सब ज़मीन पे गिरा देती है। पहले तो इन्होंने किसी और का नाम लगाया था और आज इन्होंने खुद से फेंका है। अब मैं अम्मा नहीं बना के देंगी, अम्मा सिर्फ अपना बनाएंगी। सुबह सुबह मुझे उठ के बनाना पड़ता है और आमना कुछ नहीं बनाती है, नहीं खाती है बिल्कुल भी। मैं नाराज़ हो जाऊँगी आमना से, ठीक है, नाराज़ हो जाऊँगी। अच्छा शाउट नहीं करो, डोंट शाउट। तो तुम्हारी गलती तो रो क्यों रही हो, अपनी गलती भी करती हो और फिर रो भी रही है, इतनी गलत बात है। आमना बैठ जाइए प्लीज़। कहाँ पे पपाया है? हाँ फ्रूट्स ले लेती हूँ। आमना आप बैठी, मैं फ्रूट्स लेके आती हूँ, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा फ्रूट्स लेना है, मैं फ्रूट्स लेने जा रही हूँ। ये नहीं, मैं आ रही हूँ, ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, रोइए नहीं। कितने का है ये वाला, कितना किलो है ये? 1 किलो 600 ग्राम है, 64। अच्छा तो फिर 2 दे दीजिए, 2 ही ऐसा दे दीजिए। मैं पहले आपके यहाँ से ले गई थी तो थोड़ा कम मीठा था, तो अब होगा ना? कितना हुआ? ये ले लेती हूँ मैं। भाई की गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है। आमना क्यों रो रही हैं? Why आमना is crying? तो मैंने पपाया लिया है और ये लिया है ब्लैक ग्रेप्स। हाँ कौन सा? काला ग्रेप्स। काला ग्रेप्स नहीं बोलते, ब्लैक ग्रेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक ग्रेप्स। ये काली पॉलिथीन में काला ही दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा होगा आप लोगों को, है ना। ये अच्छे मीठे मैंने चेक कर लिए थे, है ना। हमने रोया नहीं करा करें बेटा, अच्छे से रहा करें ना, आप तो अम्मा की जान है ना। हाँ मीठा अभी नहीं, मैं आपको वॉश करके दे दूंगी, ठीक है, आप खा लीजिएगा। बहुत मीठा है। बहुत मीठा है। नहीं ऐसे नहीं है, टच कर। मेरा भी फेवरेट है। अच्छा अब हम लोग घर पहुंच गए हैं और अब जल्दी से घर पे जाके आराम करेंगे। बहुत ही ज़्यादा थक गए, आमना भी बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। अब मुझे काफ़ी भूख लग रही है क्योंकि सुबह से इधर उधर चलते चलते तो एकदम थक जाते हैं। तो ये जो है आज रोटी और थोड़ा सा चावल और छोले मैं खाऊंगी। तो 2 तरीके के छोले बनते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल होता है, इसमें कम होता है, ये मम्मी बनाती हैं। तो ये वाला मैं और मम्मी खाएंगे, तो मैं जल्दी से खा लेती हूँ। और आमना की जो है वहाँ पे ड्रेस चेंज हो। अच्छा मैं जिम के लिए रेडी हो गई और कॉफ़ी भी मैंने पी ली थी। अब मैं जल्दी से निकलती हूँ क्योंकि सारे पास हो रहे हैं। आई हैव ओनली 1.5 आवर, तो जल्दी से मैं तैयार हो जाती, तो जल्दी से मैं चली जा।
और आमना स्कूल से आके यहाँ सो गई थी और मम्मी भी सो रही है। अम्मी मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि आज ज़्यादा देर सो गई और उठ भी गई। 1.5 घंटा ऑलमोस्ट मैं सो गई थी। तो चले, मैं होने लगी है ना, तो ज़्यादा इस टाइम जो है अंधेरा हो जाता था ठंड के टाइम में, लेकिन अभी जो है अंधेरा नहीं हुआ है, तो जल्दी से मुझे पहुंचना है। कितना ऊंचा पेड़ है ये, देख के डर लग रहा है। तो बस मैं भी जल्दी से पहुंच जाऊं। वो रहा मेरा जिम। बस पहुंच गई हूँ। जल्दी से मैं यहाँ से रैप अप करती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। देखिए मेरा फ्लैट है, तो ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है और मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया है। जल्दी से मैं घर पहुँचती हूँ। मैं बाहर जा रही थी आमना के साथ, और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा आसमान में कितना अच्छा चांद निकला है। ये फुल दिख रहा है बट क्रिसेंट मून है, यानी हाफ से थोड़ा कम। तो मैं क्लियर दिखाती हूँ उसकी, अगर पिक्चर क्लियर हो। नहीं वैसा नहीं आ रहा है, लेकिन आमना क्या कर रही हैं बेटा? लेकिन ये क्रिसेंट मून है, यानी ये पूरे शेप में नहीं है। अभी खास रही हैं आप? चलिए चले। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बादल में, ये बादल क्या नहीं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आसमान में। चले, हो गया ना? अब चलो चलो। हाँ कहाँ चला गया? चलो फिर चलते हैं अंदर। देख रहा है? चलो जल्दी चलो। मामा अर्तुगरुल गाजी देख रहा है, आप चलिए। क्यों, वो नहीं देखेगा? हाँ तो चलो। देखो चांद गायब हो गया। अरे यहाँ पे आ गया हम ना। अरे देखो कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स अभी भी है। देखो, छूना नहीं बेटा, छूते नहीं है प्लांट्स। मैंने बताया ना, रात में सो जाते हैं, इनको नहीं छूना चाहिए, है ना? रात में अभी सो गए। हाँ रात में सो गए, जैसे आप सो जाती है ना, आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। आज मैं नहीं सोऊंगी। आज तुम नहीं सोगी? चलो तो फिर पढ़ाई करो। चलो पहले अपनी बुक्स निकालो, बुक्स से पढ़ो, और फिर उसके बाद जो है, कहाँ है आपकी बुक्स का बैग? कहाँ है? वेयर इज द बैग? आई थिंक योर बैग इज, कहाँ पर है आपका बैग? लेके आइए बैग, राइम्स याद करिए जल्दी से बैठ करके। हाँ आपका एग्जाम है ना, आइए चलिए राइम्स की बुक निकालिए और फिर बैठ के याद करिए। चलिए आ जाइए, मैं निकाल दे रही हूँ। चलो, मैम को ड्राइंग चेक करवाई या ड्राइंग बुक से चेक कराई आमना? चलो बैठ के वहाँ पे याद कर, चलो बैठ के यहाँ पे याद करो। आज जल्दी आ जाओ। पूरा धुले हुए कपड़े सब रखे हुए हैं, ये भी तय लगाए जाएंगे, इनको फोल्ड किया जाएगा। चलिए यहाँ बैठिए यहाँ पर। चलो अच्छे से बैठ जाइए, पढ़ाई करेंगी ना? आपके तो 2 चोटी हुई हुई थी, ये कैसे हो गया? खुल कैसे गया आपके बाल? अरे वो चोटी खुद खुल गई, टूट गई। चोटी खुद टूट गई? अच्छा चलो। मैं कौन सी राइम सुनाऊं? तुम कौन सी राइम सुनाओगी? तुम सुनाओ अपने हिसाब से, ये वाली सुनाओ, क्योंकि आने वाली कौन सी राइम से पहले हिंदी वाली सुनाओ मुझे। इंग्लिश वाली सुनाओगी? अच्छा चलो अरे वो फट जाएगी। सब बुक इंग्लिश वाली है, बट ये वाली नहीं आने वाली है, दूसरी वाली आने वाली है, वही मैं आपसे पूछूंगी ना। गिव मी द बुक। हम लोग को ये तो सुना। मैं आमना को जल्दी से पढ़ा देती हूँ, फिर मैं अपना खाना रात का तैयार करूँगी। हाँ अर्ली टू बेड। चलिए मैं इनको पढ़ा दूँ। अच्छा यहाँ पे आमना को मैं स्टीम देने जा रही हूँ, और ये स्टीमर है, और यहाँ पे मैंने चादर रख लिया है। मैं जो, और मम्मी की गोदी में वो मैज़ा है, थोड़ा रो रही थी, तो मैं क्या करूँगी, इस स्टीमर को ऑन करूँगी, और फिर उसके बाद मैं और आमना इस चादर के अंदर घुसेंगे विथ स्टीमर, और फिर स्टीम लेंगे। इसी तरीके से इनको स्टीम दिया जाता है। और अभी ये मोबाइल के लिए रो रही हैं। अच्छा तो मैं पहले यहाँ पे मिल्क ले लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। अच्छा तो मैं अब ये छोटे वाले रूम में आ गई थी। छोटे वाला रूम हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि और सब रूम से ये सबसे छोटा रूम है, इसीलिए तो मैं यहाँ आ गई थी आप लोगों से बात करने के लिए। अभी आमना जग रही है, मैं उनको स्टीम दे के आई हूँ, और मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों से बात कर लेती, क्योंकि मैं और सो जाती हूँ, फिर मेरी आँख खुलती है, फिर मैंने सोचा कि मैं फिर सोचती मेरी वीडियो एंड नहीं हुई है, तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह से कह रही हूँ कि मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है।
हाँ, और हाँ, मैं ज़्यादातर थक ही जाती हूँ। आज अलग मतलब मैं क्या बोलूँ कि लकीली जो है आज मुझे जिम मिल गया, क्योंकि मैं डेढ़ ही घंटा सोई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नींद बहुत अच्छे से पूरी हो गई थी, और मैंने उसके बाद कॉफ़ी पी ली थी, तो और मेरी थोड़ी एनर्जी जो थी वो इंक्रीज़ हो गई। सो इसीलिए मैं अच्छे से एक्सरसाइज़ कर सकी। तो बस यही बातें थी, और फिर उसके बाद जो है क्योंकि मुझे 4:30 बजे से जगना है या 5 बजे से मैं जग जाती हूँ, तो मुझे नींद काफ़ी आती है। और ये मेरी मतलब ये है सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे पेरेंट्स की वज़ह से आदत लगी है। कभी-कभी मैं लेट मतलब सो ही रहती हूँ, जब थोड़ा वैसा होता है, छुट्टी का टाइम होता है, नमाज़ पढ़ के सो गए, या कभी तबीयत ठीक नहीं है तो सो गए। ऐसा, लेकिन जनरली हम लोग सुबह उठ के हमेशा जागे रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये लकीली हमारे पेरेंट्स की वजह से हुआ। मेरी मम्मा बहुत हमेशा ख़्याल रखती थी नमाज़ का और हर चीज़ का, और मेरे खालू हैं, डैडी उनको मैं बोलती हूँ, तो वो भी बहुत हमेशा, हम लोग जब भी जाते हैं भागलपुर मतलब मेरी नानी के घर, तो हमेशा जब भी हम लोग सब लोग एक साथ मिलते थे तो डैडी और मम्मी हमेशा, मतलब मेरी मम्मी और मेरे खालू जो हैं वो हमेशा लगे रहते थे, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की जो आदत लगी है वो इन सब चीज़ों से बहुत लगी है। मेरे पापा और जो मेरी खाला हैं वो बेफ़िक्री टाइप की हैं, बट वो लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो वो लोगों ने हमेशा नमाज़ के लिए सिखाया है। मेरे पापा जो हैं, मेरा नेचर पता है, दोनों मम्मा की तरह तो बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, मेरा नेचर पापा की तरह रहा है। पापा कैसे हैं? पापा बहुत बेफ़िक्रे टाइप के, कि इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर अल्लाह ही करने वाला है। तो इसीलिए अल्लाह ने हो सकता है मेरे लिए इतना ज़्यादा इम्तिहान रखा कि मैं बहुत बेफ़िक्र हूँ। मैं आगे का नहीं सोचती, मैं यही सोचती हूँ जो करता है अल्लाह बेहतर करता है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, मुझे आप लोगों से ये बात करनी चाहिए, ये बात मैं करना चाह रही थी कि हम, मेरा दोस्त कब अकेले, मतलब मैं जब अकेले क्या कहूँ, है तो सभी साथ, लेकिन जब आपके साथ परेशानियाँ होती हैं तो आप अकेले कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो मेरे अकेलेपन का साथ जो उस टाइम जिससे मैं शेयर कर सकती थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे अल्लाह थे, और अल्लाह हैं भी। हमेशा मैं अल्लाह से हर बात शेयर करती हूँ, जब मैं नमाज़ पे खड़ी होती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह मैं तेरे और करीब होती जाऊँ, मैं तुझसे हर वक़्त बात करती रहूँ। मैं तुझसे जितनी भी बातें शेयर कर सकूँ, क्योंकि मैं अगर अपने पेरेंट्स से शेयर करती हूँ ना जो मेरी तकलीफ़ होती है, तो वो समझते होंगे, लेकिन फिर वो और तकलीफ़ में, वो और परेशान होने लगते हैं। लेकिन मैं जो हूँ, अल्लाह से जब मैं कोई बातें शेयर करती हूँ ना, तो मुझे सुकून, मुझे सब्र, और मुझे मेरे एक तरीके से मुझे मिलता है कि हाँ, नहीं, इससे बेहतर होने वाला है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जो भी चीज़ें हैं। तो मैंने अल्लाह से हर बातें शेयर करी हैं, और अल्लाह ने मेरे हर चीज़ों को, अल्लाह ने उसका एक अच्छा रास्ता निकाला है, और हमेशा अच्छा करते गए हैं मेरे लिए, जो मुझे पता है। अल्लाह कभी भी किसी के लिए गलत नहीं करता। अगर इफ़ आई एम नॉट देयर, इफ़ आई एम नॉट इन इन माई इन-लॉज़ हाउस, सो आई थिंक देयर वाज़ सम, मतलब कोई रीज़न होगा जो अल्लाह ने मुझे वहाँ नहीं रखा। क्योंकि हाँ, इसकी भी एक स्टोरी है, मैं आप लोगों से ज़रूर ये शेयर करूँगी इन रमज़ान, क्योंकि ये रमज़ान की ही बात थी। ईद की बात थी जब उन लोगों ने मुझे निकाल दिया था उस घर से। बस मुझे यही तकलीफ़ है कि चलो तुमने तलाक दे दिया, जो भी कर दिया, बट मेरा सामान जो मेरे फ़ादर ने दिया, आप इतने, हाँ, नमाज़ी हैं, सब कुछ हैं, तो मेरे पेरेंट्स का सामान, इनफैक्ट, और आपकी बेटी का, जो मतलब मेरे फादर ने मेरी बेटी के लिए कपड़ा दिया था, वो तक रख लिया। एंड क्या क्या हुआ मेरे साथ, तो ये मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस इसलिए कि किसी पे यकीन ना करें, दुनिया ऐसी ही है। बस पेरेंट्स इस दुनिया में आपके अपने हैं, और उसके बाद जो है उससे भी ज़्यादा अल्लाह है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी, मैं क्या बोलूँ, पेरेंट्स के लिए भी ये आसान नहीं होती है ज़िंदगी। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग जो भी परेशान हैं, सिर्फ़ अल्लाह का रास्ता अपने, अल्लाह को याद करें और अल्लाह से दुआएँ माँगे अपने आसानी के लिए। इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत बेहतर रास्ता निकलेगा, जैसे मेरे लिए बेहतर रास्ता निकला। जब से मैं, पता है, वहाँ से निकली हूँ, मैं बिज़ी रही हूँ, मुझे कभी सोचने का टाइम ही नहीं मिला। इन मतलब ओनली 6 मंथ्स जो हैं वो मेरे थोड़े डिप्रेशन टाइम के रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं है। लेकिन उसके बाद अल्लाह ने मुझे ऐसा बिज़ी किया ना, ऐसा मुझे एक एक उसमें लगा दिया कि नाउ आई एम फीलिंग हैप्पी, और हर वक़्त मैं अल्लाह को याद करती हूँ। सो प्लीज़, आप लोगों से, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबसे यही इल्तिजा, यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है कि मुझे मुझे मेरे लिए हमेशा दुआ किया करें, और जो भी मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनके भी हर काम को आसान कर दें।
क्योंकि मुझे नहीं पता कौन कौन मेरे वीडियोस को देख रहा है। सो और ये भी है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे वीडियोस को देखता है, मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, और आमना को मैं अब सुला देती हूँ, मैं भी सो जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है। अल्लाह हाफिज़।